हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 1 पेपर 1 का यूनिट नंबर 2 का एक जो टॉपिक है एलिजी का, उसके बारे में देखेंगे। इनसे जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन इस टॉपिक से, वो इस प्रकार है: डिफिनेशन ऑफ एलिजी, टाइप्स ऑफ एलिजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी। तो आपको लॉन्ग आंसर में इसका आंसर देना होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की ओर ले चलती हूँ, देन हम लोग इस क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनईपी। ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें से सेमेस्टर 1 पेपर 1 का आज हम लोग जो टॉपिक है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, पेपर 1 का यूनिट नंबर 2 में एलईजी का आज हम लोग सेक्शन कवर करने वाले हैं, क्योंकि इनसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर का। तो आपको किस तरह से आंसर देनी है प्रॉपर वे में, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर एंड ओड क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर लॉन्ग मैंने आपको बता रखा है इसी चैनल पे। तो आप चाहे तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर लिंक इन दोनों वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और साथ में ही फ्रेंड्स, अगर आप या नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, वो मेरे टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग एलईजी का जो टॉपिक लगा हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन सेम इसी तरह से पूछा जाएगा: डिफिनेशन ऑफ एलईजी, टाइप्स ऑफ एलईजी, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईजी। ये तीनों कोट आपको दे सकते हैं, या फिर 2 कोट आपको दे सकते हैं कि एलईजी क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो चलिए, मैं आपको तीनों 1 बाय 1 बताती हूँ, ताकि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन या 2 या फिर 1 पूछा जाए तो आप अच्छे से आंसर दे पाओ। तो एलईजी क्या है, डिफिनेशन पहले देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सिंपल टर्म में आपको बताती हूँ कि एलिजी एक पोएम लिखने का तरीका होता है। जैसे कि कोई है, कोई ऑथर, जैसे कि मैंने आपको ओड में बताया था कि ओड क्या है। ओड किसी भी एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को जब ऑथर तारीफ करके अपने इमोशन को पोएम में लिख देता है, तो उसे हम ओड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एलिजी भी एक पोएम लिखने का कला है, टेक्निक है, जिसमें जब कोई पोइट का अपना या फिर कोई सोसाइटी का कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाता है, डेथ हो जाता है किसी का, पर्टिकुलर कोई पर्सन का या फिर कोई सोसाइटी का, तो उस पे ऑथर इमोशन हो के अपने भाव को प्रकट करता है एज ए मॉर्नफुल, तो उसे हम एलिजी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं। An elegy is a poem that expresses loss or laments the death of a loved one and public figure। जो मैंने आपको बताया, एलिजी एक पोएम लिखने का तरीका है जिसमें ऑथर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है एज ए लॉस और लेमेंट्स, किसी की डेथ पे, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन का हो या फिर पब्लिक का हो, तो उसे हम एलिजी कहते हैं। Elegy can be also about the loss of a feeling or relationship, or about the broader theme of human mortality। एलिजी जो पोएम है फ्रेंड्स, लिखने का तरीका, वो किसी की लॉस, किसी की मृत्यु पे लिखी जाती है। वो चाहे एक ब्रॉडर टर्म में हो या फिर किसी पब्लिक फिगर, ह्यूमन मोर्टालिटी को दिखाता हो, तो उसे हम एलिजी कहते हैं। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ ताकि आप अपने ओन वर्ड में लिख सके। एलिजी एक पोएम लिखने का टेक्निक है जिसमें ऑथर या फिर पोइट अपना फीलिंग्स को, जब उसका कोई प्रिय मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है, या फिर पब्लिक पे कुछ
गलत होता है, पब्लिक कोई पैंडेमिक से मर जाते हैं, तो उसका जो मॉर्नफुल होता है, उसका जो लेमेंटेशन होता है, वो जब पोइट एक्सप्रेस करता है तो उसे हम एलिजी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड 1751, जो थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है। एंड ओ कैप्टन माई कैप्टन 1865, जो वॉल्ट विटमन के द्वारा ये एलिजी लिखे गए हैं। तो ये दोनों एलिजी में ऑथर अपने फीलिंग्स को एज ए मॉर्नफुल शेयर किए हैं। ठीक है, अब चलिए इसके टाइप्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके टाइप्स है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एलिजी विच इज गिवन बिलो। तो पहला है पर्सनल एलिजी, इम्पर्सनल एलिजी एंड पेस्टोरल एलिजी। तो नाम से ही क्लियर है। पहला पर्सनल एलिजी, दिस एलिजी रिफ्लेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। मतलब पर्सनल एलिजी में फ्रेंड्स किसी स्पेसिफिक पर्सन का डेथ पे लिखा गया पोएम को पर्सनल एलिजी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई पोइट है, उसका कोई फ्रेंड का मृत्यु हो गया है, तो वह इतना गम में चला गया है, तो वो अपने गम को जब एलिजी के फॉर्म में जाहिर करता है, अपने इमोशन को लिखता है, तो वो पर्सनल एलिजी कहलाता है। आई होप क्लियर होगा। देन इम्पर्सनल एलिजी, दिस एलिजी रिफ्लेक्ट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एज अ होल। तो इम्पर्सनल एलिजी में क्या होता है, ऑथर है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बताता, बल्कि पूरा एज ए होल डेथ के बारे में बताता है। जैसे कि सोसाइटी में अगर कोई कोरोना आ गया, मान लीजिए कोई पेंडेमिक आ गया जिससे बहुत सारे डेथ हो रहे हैं लोगों का, तो उस पर मॉर्नफुल होकर अगर कोई ऑथर लिखता है तो उसे हम इम्पर्सनल एलिजी कहते हैं। तो ये दूसरा भी टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देन है पेस्टोरल एलिजी। सो फ्रेंड्स, पेस्टोरल एलिजी में क्या होता है, दिस एलिजी कंबाइंस एलिजी फीचर्स विथ पेस्टोरल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। मतलब फ्रेंड्स, इसमें देहाती जो रूरल एरिया होता है, गडेरिए रहते हैं, रूल मीन्स सोच लीजिए, जो रूरल एरिया में जब कोई एलिजी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस आइडिया एंड कॉन्सेप्ट को लेके जो पोएम लिखी जाती है उसे हम पेस्टोरल एलिजी कहते हैं। आई होप यह तीनों टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे। पर्सनल एलिजी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन पे लिखे जाते हैं, इम्पर्सनल एज ए होल मॉर्नफुल पे लिखे जाते हैं। देन पेस्टोरल एलिजी रूरल एरिया के जो एलिजी घटित होती है, जो इंसिडेंट होता है, उसके कॉन्सेप्ट पे या पोएम लिखा जाता है, जो पेस्टोरल एलिजी होते हैं। देन अब चलिए देखते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी। तो सबसे पहला है, इट डिस्कस डेथ एंड लॉस। जो एलिजी है फ्रेंड्स, वो डिस्कस करता है किसी की मृत्यु पे, किसी की खो जाने के गम का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पॉइंट बना बना के लिखे, आप चाहे तो लॉन्ग में डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं अगर 10 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाए तो। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो है एक्सप्रेसेस ग्रीफ एंड इमोशंस। मतलब एलिजी के थ्रू जो ऑथर है, पोइट है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ये दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है यूज ऑफ इलेजाइक फॉर्म। मतलब ऑथर या फिर पोइट जब एलिजी लिखता है तो उसमें दुख भरी कहानी, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, यूज ऑफ इलेजाइक फॉर्म। देन इट इज़ रिफ्लेक्टिव इन नेचर। तो जाहिर सी बात है, जब कोई पोइट अपना मॉर्नफुल लॉस स्थिति को कोई पोएम में अपनी इमोशन को दिखाएगा तो रिफ्लेक्ट ही करेगा अपनी इमोशंस को। तो ये जो इलेजी है वो रिफ्लेक्टिव इन नेचर के होते हैं। देन जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लैमेंट्स। एलिजी में लैमेंट्स लॉस डेथ को दिखाया जाता है। देन सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मॉर्न फॉर समथिंग। मतलब किसी के खो जाने के गम पे या एलिजी को लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट आपको 6 पॉइंट दे दिए हैं,
आप चाहें तो इसे एलेबोरेट करके अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या फिर ये पॉइंट भी लिख दीजिए तो आपके लिए ये काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स। So friends, this is all about definition of elegy, its types and its characteristics. So friends, if you like this video, please share and subscribe this channel. एंड अगर आप यह नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं और नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड टू बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 8, तो आपको कौन सा टॉपिक का चाहिए आप ज़रूर से कमेंट करके बताएं। और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें और यह चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।